नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल भगवा क्रांति पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जैसा कि टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं कि ये सरकार, मोदी सरकार रहेगी या जाएगी, इस विषय पर हम लोग आपसे आज गहन चिंतन के साथ पूरी चर्चा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो कि अभी आई है वह इंडिया गठबंधन के द्वारा अगले 1-2 महीने में गिरा दी जाएगी, तो हम वो तथ्य लेकर के आएंगे कि यह सरकार रहेगी या गिर जाएगी। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा होगा, स्पीकर का चुनाव भी हुआ है, ओम बिरला जी दोबारा से स्पीकर चुन लिए गए हैं। हमने पहले ही कहा था कि मोदी सरकार जिस समय अपना बहुमत का परीक्षण करेगी या स्पीकर का जिस समय चुनाव होगा, उस समय स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष कितना दमदार है, वह मोदी सरकार को कितनी टक्कर दे पा रहा है। ओम बिरला के चुनाव में अगर विपक्ष एकजुट होता और वह पूरी तरीके से 260 या 265 के करीब अपने मतों को प्राप्त कर सकता, तो ऐसा लगता कि आने वाले टाइम में वह मोदी सरकार को गिरा सकता है। फिर भी हम कुछ तथ्य लेकर के आएंगे जिनमें हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे रहेगी या गिरेगी। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा गठबंधन है, हमारा यानी कि एनडीए गठबंधन है, जिसको आप लोग बोलते हैं मोदी सरकार का गठबंधन, उसमें 2 ऐसी पार्टियां जिनके ऊपर कई लोगों को संशय होता है और वो लोग बोलते हैं जदयू, जिनकी बिहार में 12 सीटें आई हैं। दूसरी पार्टी है टीडीपी, आंध्र प्रदेश में, जिसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और 16 सीटें निकाल के हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जदयू और टीडीपी दोनों साथ छोड़ करके जा सकती हैं। अब आप लोगों को आंकड़े पर एक बार नजर रखनी चाहिए। 293 सीटें एनडीए गठबंधन जीत करके आया है। टीडीपी और जदयू पार्टी अगर दोनों की सीटें मिला ली जाती हैं तो सीटें कितनी होती हैं? 28 सीटें। 28 सीटें अगर आप 293 में से निकाल देते हैं तो उसके बाद आपके पास आंकड़ा कितना बचता है? 265 का आंकड़ा बचता है। अब हम एक बार फिर से सोचते हैं कि इन दोनों के ही ऊपर सभी लोग चर्चा करते हैं, पर कुछ पार्टियां ऐसी और भी हैं जिनमें नाम आता है। एक पार्टी अजीत पवार गुट एनसीपी, जिसने 1 सीट जीत करके आई है। इसके बाद नाम आता है कर्नाटक की जेडीएस, जिसके पास 2 सीटें हैं, और एक नाम आता है आपका आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जो यूपी में जीत करके आते हैं, जयंत चौधरी, इनके पास भी 2 सीटें हैं। ये तीनों पार्टियां ऐसी हैं जो कभी ना कभी इंडिया गठबंधन के संपर्क में रही हैं। तो अगर इन तीनों को भी हम यहां से निकाल देते हैं तो क्या होता है? हमारा आंकड़ा पहुंच जाता है 260 के करीब। अब आपको यहाँ पर 2 सिचुएशन ऐसी बताते हैं कि ये सब मिल करके जब सरकार गिराने पे आ ही जाते हैं तो सरकार गिरेगी या रहेगी। हमारे पास सीटें बचती हैं 260। मोदी सरकार 260 गठबंधन की सीटों के साथ में यहाँ पर अल्पमत में आते हैं या रहते हैं। अब जब टीडीपी निकल के बाहर जाती है 16 सीटों के साथ में, तो आपको लगता है टीडीपी अगर आंध्र प्रदेश में मोदी गठबंधन से बाहर निकल के जाएगी तो वाईएसआर कांग्रेस, जगन रेड्डी की पार्टी, जिसने हमेशा से ही अभी तक का मोदी जी का हर समय साथ दिया है, आपके जितने भी बहुमत साबित करने या किसी भी बिल पर जब भी बहस होती है, तो जब वहां पर बहुमत की बात आती है तो इसने हमेशा से पिछली किसी भी आप सरकार में दे सकते हैं, मोदी पहली सरकार या 2.1 में देख सकते हैं, या इस बार मोदी 2.3 या जिसको हम लोग बोलते हैं मोदी का तीसरा कार्यकाल। तीनों ही कार्यकाल में आप पहला, दूसरा, दोनों कार्यकाल में आप जगन रेड्डी को देखेंगे मोदी जी के साथ में हमेशा खड़े नजर आते हैं। तो इस बार अगर टीडीपी बाहर जाती है तो 4 सीटों का समर्थन हमें तुरंत ही वाईएसआर कांग्रेस का मिल जाएगा। अब हमारा आंकड़ा दोबारा से पहुंच जा रहा है कहां पर? 264 पे। सभी लोगों ने बात केवल यहां पे की थी जदयू बाहर जाएगा और टीडीपी बाहर जाएगी। हमने उसके साथ में जो बाहर जाने वाली अन्य पार्टियां, उनकी भी बात कर ली और हमने बताया अब हमारा आंकड़ा कहां पहुंच रहा है? 264 पे हमारा आंकड़ा पहुंच रहा है। अब 264 के आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिसका बीजेपी के साथ लंबे समय तक का 20 से 25 साल का साथ रहा है। वह अकाली दल अपने आप में एक सांसद जीत करके आती है। इसके अलावा मेघालय की पार्टी अपने में एक सांसद जीत करके लाती है। आरएलटीपी, जो पिछली बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी, वो बीजेपी के गठबंधन में थी, उसके पास भी इस बार एक सांसद है। वहीं से राजस्थान की एक पार्टी आती है, भारतीय आदिवासी समाज पार्टी, उसके पास भी एक सांसद है। इसके अलावा हमारे पास में बीसीके पार्टी आती तमिलनाडु से, जिसके पास 2 सांसद हैं।
इसके अलावा 7 निर्दलीय सांसद और जीत करके आते हैं। इसके अलावा आपके पास एक पार्टी आती है जिसका नाम है MDMK और एक पार्टी आती है आजाद समाज पार्टी, जिनके चंद्रशेखर रावण जिस पार्टी से आते हैं। इनके पास भी एक एक सांसद आपके पास में है। इसके बाद आता है मिजोरम की एक पार्टी है जिसके पास में एक सांसद है। अब इन सभी सांसदों को जब आप जोड़ देते हैं तो आपका आंकड़ा दोबारा से पहुंच जाता है 278 के करीब। अब ये सभी जो पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियां बीजेपी के संपर्क में कभी ना कभी रही हैं या उसको कभी ना कभी समर्थन है। सबसे बड़ी चीज जो अभी आपको हम कहते हैं उसको सोचिए, जिस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पिछली बार जीत करके आती है और बीजेपी 104-105 के बहुमत के साथ में सरकार बना लेती है। वह सरकार कैसे बनाती है? जिस समय उसे फ्लोर पे टेस्ट करना होता है वहां पर वो क्या करते हैं, कर्नाटक के ही कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायक होते हैं जो अनुपस्थित रहते हैं। तो बीजेपी अगर 270 के करीब भी कभी रहेगी या 265 के करीब भी रहेगी तो आप ये मान के चलिए कि यही जो सांसद हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वह वोट देने ही नहीं आएंगी। बीजेपी पिछली 10 साल से सत्ता में रही है, धन बल बाहुबल हर चीज में बीजेपी कांग्रेस से बहुत मजबूत है। ये जो पार्टियां जो आती हैं, जो कई तरीके से धन बल के सामने कभी कभी टूट भी जाती हैं, वो पार्टियां आपको लगता है कि वो कांग्रेस के साथ खड़ी रह पाएंगी? वो कांग्रेस जो खुद 99 सीटों पे है, जिसको ये भी नहीं पता कि जब राहुल गांधी कहेंगे मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो तुरंत पश्चिम बंगाल से आवाज आएगी, नहीं ममता दीदी कहेंगी मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तब तक आवाज तेज से उठेगी समाजवादी पार्टी की, नहीं 37 सीटों के साथ में हम भी बहुत मजबूत हैं, प्रधानमंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री दे ही दीजिए, रक्षा मंत्री से लेकर के 8-10 पद हमको भी दे दीजिए। फिर जो छोटी मोटी पार्टियां आती हैं, डीएमके का आप छोड़ दीजिए, वो बहुत लंबे समय से जो है कांग्रेस के साथ है, उनका ऐसा नहीं उठेगी मांग, पर कई छोटी पार्टियां जिसमें एनसीपी भी आपकी आ जाती हैं, शिवसेना लंबे समय तक बीजेपी की पार्टी रही है। उद्धव ठाकरे से टकराव किस बात पे होता है? मुख्यमंत्री के पद पे। पार्टी भले तोड़ दी गई हो, दोनों लोग अपनी जीत पे लड़े हैं, मगर जो लोग 22 साल तक का साथ में रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे को दोबारा से मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है और गठबंधन में वापस ले लिया जाता है तो क्या उद्धव ठाकरे दोबारा से नहीं टूट सकते हैं? फिर बारी आती है, सबसे मजबूत पार्टियां कौन सी होती है? आपने देखा होगा शिवसेना, एनसीपी, मजबूत पार्टियां आती हैं लगभग 20 से 25 साल के पिछले समय में आपने कभी इनको टूटते नहीं देखा। आप कभी कह सकते हैं नारायण राणे हो गए, छगन भुजबल हो गए, पार्टी छोड़ के चले गए, पर पार्टी टूटी नहीं कभी। बड़े नेता छोड़ के चले गए पर पार्टी टूटी नहीं कभी। बीजेपी ने जब इन पार्टियों को तोड़ करके अपने में मिला लिया तो जो पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ करके जाएंगी, आपको लगता है कि जो 2, 4, 6, 12 और 16 तक की पार्टियां हैं वो टिक पाएंगी बीजेपी के सामने? आधे से ज्यादा सांसद बीजेपी के खेमे में नजर आएंगे और उसके बाद में उन पार्टियों का खुद में वजूद क्या रह जाएगा। आपने इस तरीके से देखा, पूरा गणित देखा कि निर्दलीय से लेकर के कई ऐसी छोटी पार्टी जिनकी कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की। हनुमान बेनीवाल पिछले 5 साल तक का बीजेपी के साथ हमेशा खड़े नजर आए। वाईएसआर कांग्रेस 4 सांसदों के साथ में इस समय भी आपको क्या लगता है वो कहीं और जाएंगे? जब ओम बिरला जी का चुनाव करना था स्पीकर का, विपक्ष बहुत चिल्ला रहा था, आप बताइए कितने वोट विपक्ष अपने उम्मीदवार को दिला पाया? तो जब पहले ही टेस्ट में विपक्ष फेल हो जाता है तो आपको लगता है कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल में ये सरकार को गिरा पाएंगे? हाँ, इससे एक बात जरूर जाहिर हो गई है, बीजेपी को अपनी कमियां इस बार समझ में आ गई कि वो 240 से 245 सीटों पे कैसे रुक गए। इस बार अगला जो चुनाव होगा 2029 का, कांग्रेस को अपनी 99 सीटें बचाने के लिए क्या काफी मशक्कत करनी पड़ेगी या कांग्रेस 200 के आंकड़े के पार जाती है? यह 2029 में देखने का बहुत ही दिलचस्प समय आएगा। पर अभी 5 साल तक आप एकदम निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बीजेपी की सरकार गिरा सके। बीजेपी शुरुआती दौर में मंत्रिमंडल के चुनाव में जब इन पार्टियों के सामने नहीं झुकी, तो अब आगे भी आप जान लीजिए कि 5 साल के कार्यकाल में पूरी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जो उनकी मित्र पार्टियां हैं वह पूरी तरीके से उनके साथ में अपना मित्रता धर्म निभाएंगी। जदयू छोटी पार्टी आज की डेट में बिहार में हो गई, पर नीतीश कुमार के रूप में हमेशा उनको मुख्यमंत्री पद का सम्मान दिया गया है।
अब जो पार्टियां बीजेपी के साथ में खड़ी हैं उनको बड़े पद हमेशा दिए जाएंगे, उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा, पर जो पार्टियां इधर से उधर आती जाती रहती हैं उन पार्टियों को तोड़ फोड़ का सामना अगले 5 साल में आप देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।